हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे हत्या की विवेचना के बारे में। यानी अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसकी विवेचना कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं वादी को, विटनेस को और पुलिस विभाग को। तो क्या क्या स्टेप होता है, कैसे कैसे विवेचना होती है, इन सारी बातों का मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हत्या कैसे होती है, सबसे पहले बात अगर हमारे सामने होती है तो हत्या कैसे होती है। हत्या दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी को गोली मारकर भी हत्या कर सकता है, मारकर हत्या कर सकता है, जहर देकर हत्या कर सकता है, या किसी धारदार हथियार से हत्या कर सकता है, या तो किसी को फंदे पर लटका कर उसकी हत्या कर सकता है। आदि कई सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन है हत्या करने के लिए। तो हत्या कई तरह से की जा सकती है। इसकी विवेचना कैसे होनी चाहिए, इस पर गौर देने वाली बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम इसकी प्रक्रिया और विवेचना के बारे में कि इसकी विवेचना कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, थाने या कंट्रोल रूम, सबसे पहले अगर जहाँ कहीं भी अगर हत्या जैसा अपराध हो जाता है तो तुरंत वहाँ जो भी उपस्थित होते हैं विटनेस, चतुर्दर्शी साक्ष्य जो व्यक्ति होते हैं, चतुर्दर्शी गवाह होते हैं, तुरंत उनको पहले डायल 100 पर कॉल करना चाहिए। डायल 100 पर तुरंत कॉल करना चाहिए। और उसके बाद कंट्रोल रूम पुलिस पर भी कॉल करना चाहिए। कंट्रोल रूम और जहां पर नज़दीकी थाना है आपका पड़ता है, स्थानीय थाने पर तुरंत का तुरंत आपको कॉल करना चाहिए ताकि वहां से पुलिस मौके पर पहुंच सके। लेकिन जब आपने कंट्रोल रूम स्थानीय थाने पर फ़ोन से बात किया, सबसे पहले कंट्रोल रूम में अगर फ़ोन आपने किया है तो इनका भी दायित्व होता है, जो इंचार्ज होंगे कंट्रोल रूम के, वह जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति होगा उसको सचेत करेंगे कि देखिए जो हत्या हुई है उस जहाँ पर लाश है उसके आसपास पीले रंग के कलर से उसको ढक दें, यानी पीली पट्टी लगा दें ताकि उस एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। यानी वहाँ पर जो भी मृतक है उसकी लाश के आसपास जो भी एविडेंस एकत्रित हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए पीले कलर की पट्टी के साथ उसको घेरा बना दे। बात समझ आए? घेरा बना दे जहाँ पर भी लाश होती है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह से कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है और लाल पट्टी से ऐसे 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 घेरा बना दिया जाता है, ठीक। तो इस घेरा के अंदर कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसलिए लाल पट्टी बनाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों अगर आती है तो अगर फ़ोन से सूचना थाने पर दे दी गई है तो वहाँ के जो कंट्रोल रूम में होंगे स्थानीय थाना, वह भी अपने उच्च अधिकारियों से तुरंत वार्तालाप करेगा और पूरे दल बल के साथ वह भी कर सकता है कि 2-4 थानों की पुलिस क्या होती है वहाँ पर आ सकती है। कई थानों की पुलिस, डायल 100 की पुलिस और स्थानीय जो भी बड़े उच्च अधिकारी होते हैं हत्या वाली जगह पर तुरंत पहुँचने का प्रयास करेंगे। और जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फील्ड यूनिट, जो एक फील्ड यूनिट होती है, फील्ड यूनिट दोस्तों क्या होता है, वह जो घटना स्थल होती है वहाँ पर पहुंचकर उसकी भौगोलिक स्थिति की क्या होती है, उसकी भौगोलिक स्थिति की, यहाँ की जो भी भौगोलिक स्थिति होगी उसकी छानबीन करेगी। और छानबीन करने पर घटना के स्थल पर जो भी प्रमुख चिन्ह मिलेंगे, जैसे जो भी अगर वहाँ पर प्रमुख चिन्ह मिलते हैं उसको माप लिया जाएगा। माप करके उसकी दूरी को, हर चीज़ को क्या करेंगे, उसको स्केल से इस तरह मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाकू मिला, चाकू को स्केल कर दिए, ले लिए, और गिलास मिला या भी जो भी एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं उनको चिन्ह से प्रदर्शित करके अपनी नक्शा नज़री में बाकायदे नक्शा नज़री में बनाने का प्रयास करेंगे कि नक्शा नज़री हमारी कंप्लीट हो जाए। ऐसा इसके बाद और एक एक नंबर लिखते जाएंगे कि इस नंबर में ए है,
1 नंबर में ए है नक्शा नज़री। उसके बाद उसको ये भी देखना होता है, जो भी विवेचक गया होता है, जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर गए होते हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या घटना स्थल के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर की गई है तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको जो परिस्थितियाँ होंगी, सरकमस्टेंस होंगे, उनके आसपास के हर चीज़ को उठाना होगा सैंपल के तौर पर। और आपके हाथ में, पुलिस अधिकारियों के हाथ में ग्लव्स होंगे, कोई भी वस्तु डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाएंगे। हो सकता है अभियुक्त का उस पर फिंगरप्रिंट हो, मान लीजिए जो चाकू बरामद हुआ हो उस पर फिंगरप्रिंट हो, तो उसको क्या करेंगे, दस्ताने वगैरह लगाकर बाकायदे उठाएंगे और एविडेंस के तौर पर 1-1 नंबर करके लिख देंगे। तो 6 घटना स्थल का भी वह क्या करेंगे, पता लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये भी ध्यान देना होगा, क्या मृतक के पास कोई मोबाइल भी थी। अगर मोबाइल है तो तुरंत मोबाइल को पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी और उसके नंबर्स को निकाल कर छानबीन करेगी कि इससे आखिरी कॉल कब आया था, पहली कॉल कब हुआ था, घटना के दिन कितने लोग कॉल किए थे। इन सारी बातों का डिटेल, मैसेज, व्हाट्सअप, सब चीज़ों का क्या होगा, बाकायदे चेक होगा। उसके बाद फ्रेंड अगली जो बात आती है, जो मृतक होता है उसके ब्लड सैंपल को तुरंत पुलिस क्या करेगी, एक नमूना के तौर पर रख लेगी लैब में भेजने के लिए साक्ष्य के तौर पर। अगर मान लीजिए जहाँ पर हत्या हुई है, अगर इस हत्या में कोई महिला या बच्ची शामिल है तो उसके लिए भी उसके शरीर के जड़नांगों में पता करेंगे क्या इसके साथ कोई बलात्कार वगैरह तो नहीं हुआ है। विवेचना के दौरान इस सारी बातों को गौर किया जाएगा। अगर बलात्कार हुआ है तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसको लैब में सैंपल भेज करके उसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो जहाँ तक बात आती है साक्ष्य जब इकट्ठा होगा, मान लीजिए पूरा साक्ष्य जब इकट्ठा हो जाता है, तब बात आती है गवाही की। जो भी वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं उनके गवाही के तौर पर धारा 161 CRPC के तहत गवाही के लिए बुलाया जाएगा और पुलिस थाने पर गवाही के लिए बुलाएगी। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस महिलाओं और बच्चों को थाने पर नहीं बुला सकती है। उनको वहीं पर जाकर के उनके घर पर आसानी से पूछताछ करना चाहिए, प्रेम से पूछताछ करना चाहिए। इसके बाद बात आती है पंचायतनामा का। पंचायतनामा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हत्या होती है, चाहे फांसी लगा किसी तरह से, तो उसका पुलिस क्या करती है, पंचनामा बनाती है, जिसको पंचायतनामा बोला जाता है। जो भी लोग मौके पर उपस्थित होते हैं, 5 लोगों का जो भी रोजनामा उनका तैयार होता है, एक सावधानीपूर्वक पंचनामा भरा जाता है और उसमें नाम बाकायदे लिखा जाता है। ये इतने बात का सावधानी होनी चाहिए कि जो PM रिपोर्ट होगी उससे मैच खाए। ये ना हो कि हमने पंचनामा में कुछ और लिख दिया है, PM रिपोर्ट में कुछ और लिख लिया है, तो कन्फ्यूजन ना पैदा करे। आसानी से उसमें क्या क्या कपड़ा लत्ता पहना था मृतक, उसकी सारी हुलिया के बारे में पंचनामा में लिखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बिसरा रिपोर्ट अगर मंगाया है, बिसरा रिपोर्ट भेजा है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, पुलिस विभाग को करना चाहिए कि तुरंत बिसरा रिपोर्ट वह भेज दे, ताकि उसकी जांच हो जाए कि कैसे मतलब कि किस कारण से वह व्यक्ति मरा है। PM रिपोर्ट जब पंचनामा बन जाता है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, फिर अगली प्रक्रिया आगे की शुरू होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना है कि हत्या के बाद क्या क्या पुलिस अपना कदम उठाती है विवेचना के लिए। मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में, जिसमें हम विवेचना की बात करेंगे दूसरे अपराध के बारे में। तब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलेंगे, बाय बाय, गुड बाय। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें।